नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के जैसलमेर के उत्तर पश्चिम के आसपास यानी पाकिस्तान के भागों में एक सर्कुलेशन बना है, जो धीरे धीरे परिसंचरण तंत्र के रूप में मजबूत बनेगा। यानी केवल हवाओं का बदलाव होगा, पर इससे कोई बारिश के रूप में गतिविधियाँ नहीं बनेगी। ये उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा और एक एंटी साइक्लोन जो है गुजरात के लगभग दक्षिण भागों के आसपास बना है, दक्षिण पश्चिमी भागों के आसपास, जिस वजह से उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं का दायरा यहाँ पर रहेगा। जबकि राजस्थान के क्षेत्रों में अब हवाओं की गति जो है उत्तर पश्चिम से पश्चिम दिशा से चलने की संभावना आज जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग तक रहेगी। कुछ अजमेर संभाग से लगाकर भी हवाओं की गति जो है आज बढ़ने वाली है। यानी आज 28 जो मार्च का समय है, यहाँ से अगर देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती हुई हवाओं की गति जो है 25 से लगाकर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है, जिसमें कहीं कहीं धूल भी उड़ सकती हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर के क्षेत्रों में आने वाले समय में हवाओं की गति लगातार बढ़ेगी और 30 तारीख को हवाओं की गति सबसे ज़्यादा रह सकती है, जब WD मैन जब उत्तरी राज्यों पर ही रहेगा और ये परिसंचरण तंत्र भी जो है आगे बढ़ेगा और एक जो हाई प्रेशर बेल्ट के रूप में जेड धारा का जो निचला छोर होगा वह काफ़ी तेज़ी से बहती हुई हवा पूर्व की ओर बढ़ेगा। उसका प्रभाव निचले यानी धरातलीय स्तर पर भी देखने को मिलेगा, जो कि तेज़ी से हवाएं चलेगी और हवाओं की गति उस समय 50 किलोमीटर से लगाकर 55 किलोमीटर, और अगर ऐसे औसत देखा जाए तो 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं राजस्थान के क्षेत्रों सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तक ये हवाएं देखने को मिलेगी और काफ़ी तेज़ी से ये हवाएं अंधड़ के समान रहेगी, यानी धूल भरी हवाएं रहेगी। खासकर राजस्थान में जो है ये प्रभावित कर सकती हैं धूल भरी हवाएं लोगों को, और यहाँ पर अगर फसल कटी हुई है तो भी जो है परेशानी में डाल सकती हैं। देख सकते हैं WD जो है उत्तरी राज्यों के करीब हैं, आज इसका असर शुरू हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास सर्कुलेशन है, दक्षिण गुजरात के आसपास जो है एंटी साइक्लोन है, बंगाल की खाड़ी में भी उत्तरी भागों के आसपास एंटी साइक्लोन, और ITCZ के छोर की ओर देखकर दक्षिण जो अरब सागर का क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है एक सर्कुलेशन बन रहा है। जबकि दक्षिण बंगाल की खाड़ी के आसपास न्यून दबाव बनने की संभावना अब धीरे धीरे और प्रबल हो गई है, और जो पश्चिमी जेड धारा हैं वह भी राजस्थान के भागों पर देख सकते हैं। धीरे धीरे जो है हाई प्रेशर का जो प्रभाव है वह दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, यानी ये हाई प्रेशर के रूप में जो है राजस्थान के क्षेत्रों सहित जो है ये आगे बढ़ेगा अगले 3 से 4 दिनों के दौरान। तो ये हवाएं काफ़ी तेज़ रहेगी, यानी 28 से 29 को हवाएं बढ़ती हुई रहेगी और 30 को काफ़ी तेज़ी से रहेगी। 31 से फिर से जो है हवाएं कम होगी और ये लगभग संपूर्ण राजस्थान को प्रभावित करेगी, जिसमें खासकर जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग, इनको सबसे ज़्यादा ये प्रभावित कर सकती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में और जो है जयपुर संभाग तक के क्षेत्रों में तेज़ धूल भरी हवाएं भी जो है चलेगी, और जिससे धूल उड़ने के साथ ही जो है ये परेशानी का कारण भी बन सकती हैं आने वाले समय में। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों से। यहाँ पर देखा जाए तो पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हवाओं की गति आज बढ़ने की संभावना है, जिससे अपने को एहसास होगा कि आज हवाएं वास्तव में बढ़ गई हैं और कुछ धूल जैसी गतिविधियाँ भी रहेगी, यानी धूल भी उड़ने की संभावना रहेगी। राजस्थान के चलवा समारोह जंक्शन का आज का न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 35.38 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो वायु दबाव है यहाँ का वह 1011 मिलीबार है। आने वाले समय में वायु दबाव थोड़ा सा घट सकता है, लेकिन फिर से वायु दबाव बढ़ेगा और साथ ही तापमान भी आने वाले समय में बढ़ेगा, जिससे हीट वेव जैसी गतिविधियाँ बनने की संभावना अप्रैल महीने में दिखाई दे रही है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। हवाओं की गति पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी 30 से 35 किलोमीटर के अंदर हवाओं की गति रह सकती है। ज़्यादातर जो है 25 से 30 किलोमीटर के बीच में रहेगी, लेकिन कभी कभी 35 किलोमीटर के झोंके आज चल सकते हैं ये अगले 24 घंटों के दौरान। और मौसम यहाँ पर पूरी तरह से शुष्क रहेगा, साफ रहेगा। हल्के बादलों की आवाजाही कहीं कहीं हो सकती है, ऊंचाई वाले बादल बन सकते हैं, पर मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा। आने वाले समय में फसलों से संबंधित बारिश के अगर लिहाज से देखा जाए तो किसी भी रूप से नुकसान की आशंका नहीं है, लेकिन धूल भरी हवाएं चलने की वजह से फसल उड़ सकती हैं। तो आप 28, 29, 30 के दौरान ध्यान जरूर रखें। 31 तक अगले 4 दिन की अगर इसबगोल या जीरे की फसल आप कटाई कर रहे हैं तो उसको जल्दी से ही कटाई करते हुए हाथों हाथ उसको ढक कर रखें, या अपने जहाँ पर भी सुरक्षित स्थान हो वहाँ पर लेके जाए। अगर खेतों में पड़े रखते हैं तो उड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, तो उससे आपकी फसल खराबी की समस्या बढ़ सकती हैं। तो इस बात को आप ध्यान में ज़रूर रखें सभी किसान भाई। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की।
यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में देखा जाए तो मौसम शुष्क रहेगा। हवाओं की गति लगभग 15 से 25 किलोमीटर के बीच में रह सकती हैं और 30 तारीख को यहाँ पर तेज़ी से हवाएं चलते हुए लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर भी हवाओं की गति रह सकती है, यानी 35 से 40 किलोमीटर तक हवाएं जा सकती हैं। पर मौसम आने वाले लगभग 8 से 10 दिनों तक यहाँ पर शुष्क ही बना रहेगा। बारिश की संभावना कहीं पर भी नहीं है, तो किसान यहाँ पर फसलों की कटाई को लेकर बारिश की वजह से चिंता ना करें, लेकिन हवाओं की गति बढ़ने से आपको यहाँ पर परेशानी हो सकती है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि 28, 29, 30 और 31 के आसपास हवाएं बढ़ेगी, जो कि फसलों को खराब कर सकती हैं, खेत से उड़ाकर बिखेर सकती है। तो इस प्रकार ये मौसम रहेगा और आपके फसल को जो है ये प्रभावित कर सकता है, इसके लिए आपको जो है ध्यान रखना होगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में यहाँ पर भी मौसम शुष्क बना रहेगा, साफ रहेगा। हवाओं की गति बढ़ने की संभावना है। आज लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं बढ़ेगी, जो कि पश्चिमी जेट धारा का एक प्रभाव होगा, जो कि निचले स्तर तक भी जो है बढ़ने की वजह से ये प्रभाव देखने को मिलेगा, न कि किसी परिसंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेशन की वजह से ये हवाएं चलेगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 28, 29, 30, 31 तक ये हवाएं चलेगी। खासकर 30 को जो है यहाँ पर हवाओं की गति 55-60 किलोमीटर तक जा सकती हैं। तो यहाँ पर किसानों को अपनी फसलों को लेकर चिंतित रहने या जो सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फसलें उड़ सकती हैं, क्योंकि ये एक आंधी के समान ही जो है 30 तारीख को लंबे समय तक ये हवाओं की गति लगातार उतार चढ़ाव में चलती रहेगी। यानी जैसे एक अंधड़ आया हो और लंबे समय तक चल रहा हो, वैसे ही ये पूरे राजस्थान को 30 तारीख को प्रभावित कर सकती हैं। उस समय ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तक के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं। तो यहाँ पर किसानों को इस बात को लेकर जो है काफ़ी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर अगर फसल कटी हुई है तो फसल उड़ सकती है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क व साफ बना रहेगा। किसी भी प्रकार से बारिश की गतिविधियों का दायरा यहाँ पर आने वाले समय में नहीं है। WD के दायरे से भी जो है यहाँ पर कोई बारिश की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि बादल बन सकते हैं, पर कोई खास गतिविधियाँ नहीं होगी। उत्तरी राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में हल्की बर्फबारी और हल्की मध्यम क्षेत्रीय बारिश हो सकती है। यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन हवाओं की गति आज से बढ़ेगी, जो कि 30 तारीख को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव डाल सकती हैं। लगभग हवाओं की गति अधिकतम यहाँ पर 55 किलोमीटर से लगाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो कि धूल भरी हवाएं रहेगी। पश्चिम से पूर्व की ओर यह हवाएं चलेगी, पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से यह चलने की संभावना, जो कि पश्चिमी जेट धारा का एक निचला प्रवाह रहेगा, जो कि तेज हवाओं को प्रेरित करेगा, जिससे किसान जो है अगर फसल कटाई कर रहे थे यहाँ पर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। फसल उड़ सकती है, ऐसा समझना होगा आपको कि ये केवल अंधड़ के समान ही हवाएं चल सकती हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।